85 साल की उम्र में राय साहब गए जेल 3 साल, यानी 85 साल के बाद 86, 87, 88। अरे जज साहब 2-3 साल और बढ़ा देना चाहिए, फिर उसी में रह जाते। कितना जिएंगे, 90 साल से अधिक तो जीना नहीं है, तो उसी में श्री राम नाम सत्य हो जाता। अरे राय साहब ने 1992 में किया था वारदात। उस समय जवानी की दहलीज पर थे, प्रौढ़ थे, अपराध कर दिया, केस चला। बिहार पुलिस ने बहुत तेजी से अन्वेषण किया और आरोप पत्र दाखिल कर दिया। न्यायालय की वह कछुआ चाल, नौमन चले 2.5 कोस। यह है, इसे हम न्याय का तकाजा कहें, सत्य की जीत कहें, और यह बताएं कि देर से ही न्याय मिला, लेकिन वाह, न्याय तो मिला और जो असली आरोपी था उसे जेल की सलाखों में जाना पड़ा। लोग कहते हैं जेल की चक्की पीसा। अरे 85 साल में क्या करेगा। आइए दोस्तों, हम आपको ले चलते हैं बिहार के वैशाली जिले में, जहां 10 मई 1992 को दीप राय, जिनकी अब उम्र हो गई है 85 साल, उस समय 2 लोग घर के बाहर बैठे हुए थे। दोनों इनके भाई बताए जाते हैं और दोनों लोग, एक अदालत थे, अदालत राय, और एक उनकी पत्नी। दोनों पर दीप राय ने अपने परिवार के सहित हमला कर दिया, लठ बजाया। उसके बाद संतोष नहीं हुआ तो धारदार हथियारों से भी हमला किया। और बिहार है तो जाहिर सी बात है कि सब होगा ही, कुछ न कुछ रहेगा ही। अभी आज एक सीबीआई के अफसर हमको बता रहे थे कि जो तमंचा से मार होती है तो एक ही गोली लग सकती है, दूसरी गोली अगर बताया जा रहा है तो वह झूठ है, क्योंकि एक गोली अगर कट्टा से चलाई गई तो उसकी नाल देर तक गर्म रहती है, उसके बाद दूसरी गोली भरी ही नहीं जा सकती। भैया हमको इसका अनुभव नहीं है, रिवाल्वर जरूर 5 साल लेकर के चला और 2 ही बार फायर किया। एक कुकुर को मारना था, रोज दौड़ाता था, जब रात को हम आते थे तो रोज चहेटता था। कुछ भोजपुरी पुरानी जो शब्द खत्म हो रहे हैं उनका उपयोग कर लिया जाए ताकि स्मरण रहे। तो रोज हमको लखेदता था कुकुरा, झाँव झाँव करके और हाव हाव करके रोज लखेदता था, चहेटता था। हमको यह लगा कि एक दिन इसको शूट करना चाहिए। रिवाल्वर ले आई हूँ, रिवाल्वर जब वहाँ पहुँचता था तो रिवाल्वर निकाल लेता था, ट्रिगर पर उंगली होती थी कि एक गोली में तो काम तमाम हो ही जाएगा। ये साहब 6 महीना वह खूब बढ़िया से लखेदा, हमको चहेटता रहा और मैं गोली मार नहीं पाया। तो यह लगा कि बेटा एक कुकुर नहीं मार पा रहे हो तो इंसान पर कैसे चलाओगे। बहरहाल रिवाल्वर से हमने प्रणाम कर लिया और उसको बेच बाज करके लाइसेंस वही से ही पड़ा हुआ है। बड़ा अच्छा जीवन है। आइए, तो वहाँ गोली भी चली। किस पर चली? अदालत राय और उनकी पत्नी पर बहुत बेरहमी से मारा पीटा गया। घायल हुए लोग हॉस्पिटल में गए, किसी तरह से जान वान बच गया। तो जो धाराएं लगी, आईपीसी की धाराएं 147, 148, 307, 307 काफ़ी घातक है, और जो घर में घुस करके 334, 325 आर्म्स एक्ट यह सब लगा। तो और फिर केस चला। 1993 में पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल कर दिया। अब उसके बाद गवाहों का पेश कराना, जज साहब लोग कभी कभी मोटी फाइल होती है तो हटा देते हैं कभी, और कुछ प्रभाव में भी आ जाते हैं, हो सकता है प्रभाव हो। अब तो दीप राय की कमर झुक गई है, पत्ता कट गया है, नदी के किनारे के अंतिम वृक्ष है। जब बाढ़ आएगी तेजी से फिर उखाड़ उखाड़ करके लेती चली जाएगी। 85 बसंत पार कर लिया उन्होंने, लेकिन न्यायालय है, न्यायालय ने कहा छोड़ूंगा नहीं। चलो 4 तो मर गए, 4 ईश्वर को अब बचाने वाले वकील साहब ने कहा हुजूर, सरकार, मीलाड, अब यही बचे हैं। हुजूर, देखा जाए तो 92 की घटना है और साहब अब यह काफ़ी अरसा हो गया, 34 साल हो गया हुजूर, सजा तो काट ही लिया है बुढ़वा, अब रहम कर दीजिए सरकार। नहीं, रहम कैसे करूंगा, अपराध किया है। करे साहब 4 तो चले गए ऊपर, श्री राम नाम सत्य हो गए। ठीक है, एक तो बचा है। तब तक सरकारी अधिवक्ता चंप गए। उन्होंने बहस करते हुए कहा हुजूर, असली तो यही है, 4 जो थे अब ठीक है मर गए, अब उन्हें स्वर्ग से और नरक से तो हम ले नहीं आएंगे, लेकिन जो बचा है उसी को चापेंगे। साहब इसको छोड़िए मत, यही असली है। हालांकि जिनको मारा है वो लोग भी अब श्री राम नाम सत्य हो गए हैं,
लेकिन साहब इसको छोड़ना नहीं है। जज साहब ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, 34 साल हुआ तो क्या हुआ। जज साहब ने कलम उठाया और रगड़ करके फैसला लिखा। फैसले में लिखा मामला है वैशाली के राघोपुर प्रखंड का जुड़ावनपुर गांव। इस फैसला से जुड़ा गए लोग, जुड़ाना जानते हैं ना। अब दीप राय क्या कह रहे हैं? दीप राय ने कहा कि साहब अब कुछ दिन का मेहमान और हूँ, बीमार हूँ साहब, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, कुछ याद भी नहीं है। पूछा कि कुछ याद है? साहब कुछ नहीं याद है। क्या हुआ था साहब? साहब कुछ नहीं याद है, साहब रहम करिए। अब जब साहब ने रहम नहीं किया तो दीप राय ने कहा जैसे साधु रेल में वैसे साधु जेल में। एक साधु बाबा को टीटी ने पकड़ लिया, जैसे प्रेमानंद जी महाराज को पकड़ लिया था। महोबा से आ रहे थे बनारस और टीटी ने पकड़ लिया, कहा बाबा टिकट। तो बाबा ने टिकट दिखा दिया, जनरल का टिकट था, दिखा दिया और बैठे थे एसी में। टीटी ने कहा दिमाग खराब है, जनरल का टिकट और एसी में लेकर बैठ। कहा साहब हमको क्या पता कौन सा टिकट है, एक भक्त ने टिकट कटवा दिया था। कहा यह भी बांदा का ही टिकट है और जाना है बनारस। कहा काशी जाना है, बच्चा काशी जाना है, उतरो गाड़ी से। कहा साहब जैसा चाहिए, जैसा कहेंगे वैसा ही हम करेंगे, उतर ही जाएंगे, लेकिन हमको क्या पता है। तब तक ऊपर से कोई सुन रहा था, ऊपर की सीट पर बैठा हुआ है। कहा टीडी कंडक्टर। कंडक्टर ने देखा ऊपर, कितना पैसा हुआ बाबा का? देखा ऊपर तो ऊपर कोई सभ्य आदमी था, उससे तो जुबान लड़ाएंगे नहीं। कहा कंडक्टर कितना पैसा हुआ? कहा इतना हुआ। ठीक है टिकट बनाओ बनारस तक, यह पैसा हमसे लो। अब भगवान ने भेज दिया किसी को, जबकि टीटी ने अब शब्द बोला, ऐसा प्रेमानंद जी महाराज जी कहते हैं। तो कहा दीप राय ने कि कोई बात नहीं भैया साहब, जैसी इच्छा। अब तो साल 2 साल 2 4 10 दिन जब भी भगवान उठा ले जाए, पत्ता कट गया है। तो कहा कि जैसे साधु जेल में, जैसे साधु रेल में, वैसे ही साधु जेल में। रेल में पकड़ लिया एक बाबा को टीटी। कहा टिकट। कहा टिकट तो नहीं है बच्चा, हम तो राम राम करने वाले हैं, टिकट। कहा निकालो इतना पैसा, टिकट बनाएंगे। कहा साहब हम कहाँ से पैसा दें? कहा तब तो जेल में जाना पड़ेगा। तो कहा जेल में कुछ मिलेगा ना? कहा हाँ जेल की रोटी मिलेगी। तब क्या दिक्कत है? अरे जैसे साधु रेल में वैसे साधु जेल में। अब जैसे घर पर उपेक्षित जीवन जी रहे हैं दीप राय, वैसे ही जेल में 2 रोटी मिलेगी ही, लोग कहेंगे बुढ़वा को दे दो भैया, खा पी ले, उसी में रहेंगे, आनंद करेंगे, राम राम करेंगे। अब जो दंड भोगना था तो वो भोग ही लिए। तो हम जज साहब का वेलकम करें, बिहार पुलिस का वेलकम करें, वहाँ के मुख्यमंत्री पूर्ववर्ती और वर्तमान का वेलकम करें, या फिर न्यायपालिका का? सवाल खड़ा होता है सत्य की जीत अगर इतने दिनों में होगी, पीड़ित अगर दिवंगत हो जाएगा, जिसने कारनामा किया, जिसने वारदात किया वह नहीं रहा, तो कहे कि सत्य की जीत। देखा जाए तो 5 करोड़ मामले देश में लंबित हैं, फैसला नहीं हो पा रहा है। निचली अदालत में 4.5 करोड़, और अगर देखा जाए शेष मुकदमे उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है। इसके मूल में यह है अन्वेषण ठीक से नहीं होता, गवाह प्रस्तुत नहीं होते, और हमारी लचर न्याय प्रणाली और हमारा अभियोजन। इसके साथ साथ अधिवक्ता भी दोषी हैं, जो समय समय पर हड़ताल करके न्याय व्यवस्था को बाधित करते रहते हैं। उनसे भी हमारा 2 हाथ हुआ है, हाई कोर्ट तक लड़ा हूँ, वकील साहब लोग हारे हैं, मैं जीता हूँ। वहाँ से मैं कैमरे के सामने बोल रहा हूँ, ऐसे थोड़ा ही मैं बोलता हूँ। 2 हाथ खूब जब जब हड़ताल करते थे तब चापते थे हम लोग। संविधान पढ़ाओ वकील साहब को, वकील साहब को संविधान पढ़ाओ। अब वकील साहब को संविधान पढ़ाएंगे तो आप जाएंगे कहाँ? बर्रे के छत्ते में हाथ डाल दिया था। वकील साहब लोगों ने हड़ताल किया और फैसला किया कि कोई इनकी वकालत कोई नहीं करेगा। प्रस्ताव पास हुआ। साहब बड़ी बड़ी लड़ाई है, अगले वीडियो में हम बताएंगे। लेकिन हम लोग यह कहते थे वकील साहब को कानून पढ़ाओ, वकील साहब को संविधान का ज्ञान कराओ, वकील साहब को आईपीसी सीआरपीसी बताओ, वकील साहब को अधिवक्ता की संहिता सिखाओ। अब आप जाएंगे कहाँ? बहरहाल 2 हाथ हुआ है तो उसका भी मौज है, आत्मसम्मान और स्वाभिमान के साथ, कि हमने उस बुराई पर एक हथौड़ा चलाया है तबीयत से, जिस बुराई के वजह से यह भी एक आम बुराई है कि अधिवक्ता की नानी दिवंगत हो गई, इसलिए हम न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे।
अधिवक्ता के स्कूटर में धक्का मार दिया स्कूटी में, इसलिए न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे। आज अदालत परिषद में कुक्कुर मरा हुआ है, कुक्कुर काले रंग का कुक्कुर है, मर गया है। भैया क्षमा करिएगा, हम कुछ कह नहीं रहे हैं। एक कुत्ता अगर मर गया है तो अरे पूंछिया उठाइए वकील साहब और झटक दीजिए, लेकिन उसको झटकेंगे नहीं, हड़ताल हो जाएगा। हमने देखा था एक IAS अफसर, नया लड़का, वकील साहब लोगों से सिफारिश कर रहा था, ठंड का मौसम था, वकील लोग आ गए थे, वादकारी आ गए थे, नया लड़का ज्वाइंट मजिस्ट्रेट और मुकदमा देखने के लिए कोर्ट पर बैठा। इन लोगों ने कहा आज हड़ताल है। उस लड़के ने कहा राम मोहन राव करके, मुझे नाम याद आ गया, सैदपुर तहसील का माँ। वकील साहब हिंदी मिला करके बोलते थे, वादकारी आ गया है, 2 घंटे बाद हड़ताल कर लो वकील साहब, ऐसे करके। मैंने देखा वो अफसर चाहता था, वकील साहब लोगों ने कहा, अरे उन्होंने कहा कि वकील साहब आप लोग भी आ गया है और वादकारी भी आ गया है, फिर 2 घंटे सुन लो, हम आग वाग जलवा देते हैं, लेकिन हड़ताल करना है तो करना है। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। दीप राय को मैं यह नहीं कहूँगा कि दिवंगत आत्मा को भगवान शांति दे, लेकिन बहुत हो गया, 10-20 दिन जेल में रह गए। अगर घर पर सेवा वा करने वाले लोग हैं तो हे जज साहब उन पर रहम करिए, निकाल दीजिए, जो हुआ सो हुआ। पहले अगर सजा देते तो उनको एहसास भी होता, अब बस स्मरण शक्ति नहीं है, वह क्या दंड भोगेगा। दोस्तों, देश की न्याय प्रणाली पर एक ऐसा उसका स्याह पक्ष जिसका उल्लेख आज हमने इस वीडियो में किया। आपका कमेंट हम विनम्रता के साथ आमंत्रित कर रहे हैं। बताइएगा क्या कहना है आपको, सुधार क्या करना है और क्या क्या और भी करना ठीक रहेगा, क्या ऐसा करके उचित हुआ है। प्रणाम, नमस्ते, शुभकामना।